बात बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, प्रश्न करिए उनसे कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बात नहीं कर रहे। क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? बताइए, इतने मजदूर जिनकी टांगों से खून निकलता है, पस बहता है, नीतीश कुमार कहाँ सो रहे थे तब नहीं पूछेंगे आप? एक कंगना का छज्जा क्या गिरा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दलाल पत्रकारों को इतनी आग लग गई कि जब हरियाणा के अंदर किसानों के सर फोड़े जाते हैं तो आपकी हलक से आवाज भी नहीं निकलती। आखिर इतना दोगलापन क्यों और किस बात के लिए? और एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश तो सरेआम पीओके है, उत्तर प्रदेश पीओके नजर नहीं आता कंगना रनावत को? जब सरेआम वहाँ पर लिंचिंग होती है तो क्या वो पीओके नहीं है? वाई+ की सिक्योरिटी में लाखों रुपए का खर्चा आता है। ये पैसा आपके बाप का नहीं है जो वाई+ की सिक्योरिटी देके खर्च कर देते हैं। देश की जनता के पास खाने को रोटी नहीं है और आप इन दंगे कराने वाले अभिनेताओं को, नेताओं को आप सिक्योरिटी देने में लगे हुए हैं। ये चंद पैसों के खातिर बिकने वाले ये भारतीय सरकार के दलाल उनकी जूती की धूल हैं। आज शर्म आती है ना इस देश का चौथा स्तंभ कहते हुए। इससे अच्छा तो देश के अंदर चौथा स्तंभ नहीं होता तो बहुत अच्छा था। से ज्यादा हिंदुओं की हत्याओं के जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या अगर किसी सरकार में हुई है तो वो ये निकम्मी नाकारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर उन मीडिया को जो मोदी जी की दलाली करते हैं, उन मीडिया को कहा है कि आप टीआरपी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को, क्या कहेंगे? इस देश के अंदर पत्रकारों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ये देश के चौथे स्तंभ को धूमिल करने में लगे हुए हैं। लगातार देश के अंदर पत्रकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार टिप्पणी करता आ रहा है और वो दिन दूर नहीं है दानिश भाई जिस दिन ये पत्रकार ऐसे करके कहेंगे कि माँ की कसम खा के कह रहा हूँ इस बार खबर सच्ची दिखा रहा हूँ। वो दिन भी दूर नहीं है। इस देश के अंदर पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया है कि बरेली के बाजार का इतना झुमका नहीं गिरा था जितना इस देश के अंदर दलाल पत्रकारों का स्तर गिर गया है। पत्तल चाट पत्रकार जो अपना स्तर इतना नीचे गिरा चुके हैं कि देश के जवान जो देश के खातिर शहीद होते हैं उसमें भी उनकी गलती बताते हैं। एक और पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, ये रिया और कंगना के पीछे ही अटक गए हैं। न जाने अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकारों ने रिया के नाम पे, कंगना के नाम पे देश की मौजूदा सरकार से कितना पैसा लिया है कि इनका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। किसानों के सर फट जाएं तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत जल जाए तो इनके हलक से आवाज़ नहीं निकलती है। प्रधानमंत्री को लेकर लोग डिसलाइक करें तो इनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है। जब देश के प्रधानमंत्री जी कहें कि ताली बजाओ, थाली बजाओ और दिए जलाओ तो अच्छा है, और जब देश की गरीब जनता रोजगार मांगने के लिए ताली बजाए, थाली बजाए और दिए जलाए तो उस पर लाठी चार्ज करवाओ। ये कहाँ का न्याय और कहाँ का इंसाफ है? मोहित जी, आपको मीडिया की गलती दिखती है लेकिन महाराष्ट्र सरकार की गलती नहीं दिखती है कि जो इंसाफ की आवाज़ कंगना रनौत उठा रही थी कि सुशांत को, उस पर कार्रवाई हो जाती है। आप महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? फिर आप मुझे एक बात बताइए, नहीं आप मुझे एक बात बताइए, आप बिहार से करते हैं ना रिपोर्टिंग, एक बात बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, प्रश्न करिए उनसे कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बात नहीं कर रहे। क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? बताइए, इतने मजदूर जिनकी टांगों से खून निकलता है, पस बहता है, उस महिला से पूछिए जो लॉकडाउन के अंतर्गत सड़क पे अपने बच्चे को जन्म दे देती है, नीतीश कुमार कहाँ सो रहे थे तब नहीं पूछेंगे आप कि बिहार सरकार से सवाल होना चाहिए? नहीं, बताइए ना, आप क्यों नहीं प्रश्न करते उनसे, नीतीश कुमार से? नहीं, जो सवाल उठाएगा उसके घर तोड़ दिए जाएंगे। तो वाह, एक बात मुझे बताइए, आपको उनका घर टूटना दिख गया और जो लगातार जिनको लेकर झुग्गी तोड़ने की बात करी जा रही है, जो 65,000 लोग जो बेघर होंगे उनके बारे में आपको तरस नहीं आ रहा। एक बात बताइए कि एक व्यक्ति जिसका घर परिवार पूरा तोड़ दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब आप नहीं पूछते कि वो कहाँ रहेगा? एक कंगना का छज्जा क्या गिरा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दलाल पत्रकारों को इतनी आग लग गई कि जब हरियाणा के अंदर किसानों के सर फोड़े जाते हैं तो आपकी हलक से आवाज भी नहीं निकलती। आखिर इतना दोगलापन क्यों और किस बात के लिए, ये बताइए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि सारे मुद्दों को दिखाया जाए। कुछ मीडिया है जो इस मुद्दे को दिखा रही है, बेरोजगारी का सवाल गायब है, रजत शर्मा जैसे पत्रकार भी इस मामले को नहीं दिखा रहे। क्या मजबूरी आखिर होगी इन मीडियाओं की? रजत शर्मा दिखा तो रहे हैं कि रिया को रात को सोने के लिए एक बिछौना मिला गया, एक तकिया मिला गया। रजत शर्मा दिखा तो रहे हैं कि रिया तकरीबन 8 से 10 बजे तक जेल में भटकती रहीं, उनको तकरीबन 11 बजे के बाद नींद आई। दिखा तो रहे हैं रजत शर्मा उस पौने 2 आंख वाले काने बाबा रामदेव को अपने शो के अंदर लाकर दिखाते तो हैं कि बच्चों
आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आपको 80 रुपए पेट्रोल चाहिए। आज वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव गायब हो गया, लुप्त हो गया। परमानेंट क्वारंटीन अन्ना हजारे गायब हो गया। ये देश की जनता को पागल बनाने के लिए आते हैं मौसम टू मौसम। और मौसम से याद आया, मौसम वैज्ञानिक तो गायब है, आपके रामविलास पासवान भी। दलितों के नाम पे पूरे परिवार को सांसद बना दिया, और जब दलितों को मारा जा रहा है तो इनकी हलक से आवाज नहीं निकल रही है। और एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश तो सरेआम पीओके है, उत्तर प्रदेश पीओके नजर नहीं आता कंगना रनावत को। जब सरेआम वहां पर लिंचिंग होती है, जब सरेआम एक परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, जब सरेआम एक मंदिर का पुजारी जो पूजा करने के लिए घर से निकलता है उसको मार दिया जाता है, सरेआम एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार होता है, तो क्या वो पीओके नहीं है? और दूसरी बात, जो लोग रहते इस देश के अंदर हैं, खाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है, तो क्या किया जा सकता है जनाब? ये लोग इतने प्रेमी हैं। एक बात बताइए कि जो देश को लड़वाई कराता है, जो देश में दंगे कराता है, उसे Y+ की सिक्योरिटी मिल जाती है। एक बात आपको पता है, Y+ की सिक्योरिटी में लाखों रुपए का खर्च आता है। ये पैसा आपके बाप का नहीं है जो Y+ की सिक्योरिटी देके खर्च कर देते हैं। देश की जनता के पास खाने को रोटी नहीं है, और आप इन दंगे कराने वाले अभिनेताओं को, नेताओं को आप सिक्योरिटी देने में लगे हुए हैं। मनोज तिवारी ने इतनी बार कुटाई हुई, मनोज तिवारी की इतनी बार मारा गया, बेचारे को आज तक एक होमगार्ड तक नहीं मिला। और कपिल मिश्रा ने दंगे करा दिए दिल्ली में, तो Y+ की सिक्योरिटी मिल जाती है। वाह, क्या कानून है मेरे देश का, एकदम लाजवाब कानून है या नहीं है, ये बताइए। नहीं, कानून है, देश में कानून है, तभी तो सुदर्शन न्यूज के चैनल के जो मालिक है सुरेश चौहान ने शो लाया था यूपीएससी इतिहास, उसको बैन लगा दिया गया, ताला लग गया उनके शो में। क्या कहेंगे इस पे? आप एक बात बताइए कि पहली बात तो ये कि सुरेश चौहान के वो कोई पहली बार इस तरीके के आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं दिखा रहा है। वो इससे पहले भी कई बार ऐसे शो दिखा चुका है दलाल मीडिया के, कभी उसकी फोटो बंदूक के साथ में वायरल होती है। और ये चेला है नारायण साईं का, आसाराम के बेटे नारायण साईं का ये चेला है सुरेश चौहान के। ये नारायण साईं का इंटरव्यू लेने जाता था, इसके ऊपर बलात्कार का आरोप ही है, ये मुरादाबाद दंगों का इसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ भारत देश को जलाना जानते हैं। ये चंद पैसों के खातिर बिकने वाले ये भारतीय सरकार के दलाल, उनकी जूती की धूल हैं। आज शर्म आती है ना इस देश का चौथा स्तंभ कहते हुए। इससे अच्छा तो देश के अंदर चौथा स्तंभ नहीं होता तो बहुत अच्छा था। मोहित जी, अभी सुरेश चौहान के ने ट्वीट किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते हैं और बात सटीक है। एक अपमान सुप्रीम कोर्ट का एक पत्रकार द्वारा है, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन होगा? आप एक बात बताइए, आपके टीवी पे कौन सा टेलीविजन है आपका, ये बताइए। पूरे दिन हम तो नहीं देखते, ना मैं देखता अर्नब गोस्वामी का आर भारत, ना मैं आपके तमाम चैनलों को देखता ही नहीं, आज तक वगैरह को। आज तक पे कल रात को खाना खाते में आज तक का चैनल चला लिया, खाना खा के में खत्म भी नहीं हुआ होगा, इतने में आज तक ने चाइना का युद्ध करा भी दिया और भारत को जिता भी दिया। ये देखिए, आप खाना खाते तक तो इन्होंने जिता भी दिया। मैं नहीं देखता। आप 24 घंटे आपके पास इतना वक्त है क्या कि आप सुरेश चौहान के की टिप्पणी दिखाते हैं, सुरेश चौहान के ट्वीट भी देखते हैं, उसके चैनल को देखते हैं कितने लोग हैं, कितनी टीआरपी है उसकी, ये भी तो बताइए जरा। आप जैसे लोगों के कारण ये देश बर्बाद है। अगर आप सुरेश की जगह बात करें देश की इकोनॉमी की, अगर आप रिया की जगह बात करें उन 15 लाख की, अगर आप कंगना की जगह बात करें देश के अंदर रोजगार की, अगर आप उन दलाल पत्रकारों के बारे में, उन लोगों के बारे में, एक बात बताइए, आप मीडिया को लगातार क्यों ट्रोल कर रहे हैं भैया? आपको सभी को पता है, पूरे देश को गला फाड़ते फाड़ते मेरा गला बैठ गया है। पूरे देश को पता है सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं। तो वो आपके बारे में दिखाएगा या हमारे बारे में दिखाएगा? अगर वो सच्चाई दिखाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, जैसे नौकरी पुण्य प्रसून वाजपेयी की गई है, अभिषार शर्मा की गई है, ऐसे नौकरी चली जाएगी, अजीत अंजुम की गई है। तो इसलिए ये सरकार के दलाल थे, सरकार के दलाल हैं और सरकार के दलाल रहेंगे। शुक्र है उस ऊपर वाले का कि 1947 में जब ये देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय ये ऐसे दलाल पत्रकार नहीं थे, नहीं तो आज ये देश आज़ाद नहीं होता। 6 साल हो गए जिन हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं, आज तक उन हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को उनका हक नहीं मिला, कश्मीर में जगह नहीं मिली। और सबसे ज़्यादा
हिंदुओं की हत्याओं के जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या अगर किसी सरकार में हुई है तो वो ये निकम्मी नाकारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोहित जी, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और आप उत्तर प्रदेश को जानते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि उर्दू नामों से नफरत करते हैं, और अभी अभी योगी सरकार ने जो मुगल म्यूजियम का नाम था वो शिवाजी म्यूजियम कर दिया। क्या कहेंगे इस तरह की नफरत से? इनका दिमाग जो है बिल्कुल हिल चुका है, इनका बस नहीं चल रहा। ये कह दें कि ये जो पेड़ के पत्ते हैं ये भगवा थे, मुगल इनको हरा कर गए, ये ऐसा भी कह सकते हैं। इनका बस नहीं चल रहा है इस बात के लिए, ये नाम बदलने में लग रहे हैं, लगातार नाम बदल रहे हैं। एक ऐसी चीज़ बताइए जो मुख्यमंत्री ने नहीं बनाई हो, जिसका नाम उन्होंने खुद रखा हो। पूरे देश को पागल बनाने में लग रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश का नाम बदल के गुंडा प्रदेश कर दिया ना जाना चाहिए, क्योंकि जिस देश के अंदर मौलाना सुरक्षित नहीं है, पंडित सुरक्षित नहीं है, वो देश नहीं, दुर्भाग्य से वो लोगों की रणभूमि बन चुकी है, लोगों के रक्त की भूमि बन चुकी है। ऐसी जगह जहां पर बहन बेटियों के साथ में दिन दहाड़े बलात्कार हो जाता है, ऐसी जगह जहां दिन दहाड़े बसों में अपहरण हो जाता है, वो देश, वो प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, वो गुंडा प्रदेश है। और जहां के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे हों, ऐसा मुख्यमंत्री कहां से लोगों की हिफाजत कर पाएगा? चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए मोहित शर्मा जी।